नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं वनवर्ल्डन्यूज़.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी, किस्से में एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज सोमवार 8 जून 2026 है, ज्येष्ठ का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी रात्रि 3:32 तक और उसके बाद में नवमी। शतभिषा नक्षत्र रहेगा प्रातः 9:09 तक और उसके बाद में पूर्व भाद्रपद। विषकम योग रहेगा प्रातः 9:28 तक और उसके बाद में प्रीति योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। दिशा शूल रहेगा पूर्व। आज कहानी किस्से में रोचक सी कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। आज भाग्य आपका साथ देगा। किसी बड़े काम की शुरुआत के लिए समय उत्तम है। कार्यस्थल पर महत्वपूर्ण उपलब्धि के संकेत हैं। परिवार में उत्साह का माहौल रहेगा। वृषभ राशि की बात करते हैं। आज वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। कोई रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। कार्य क्षेत्र में सहयोग मिलेगा। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। आज अंतर यात्रा करें या किसी बड़े बुजुर्ग की शरणागति हो जाइए। घर से बाहर जाना टाल दीजिए। कोई भी गैर कानूनी कार्य न करें। मिथुन राशि। आज वाणी और बुद्धि का अच्छा उपयोग करेंगे। बातचीत से लाभ मिलेगा। कार्यस्थल पर सराहना होगी। प्रेम जीवन में मधुरता आएगी। प्रतिष्ठित पद से लाभ होता दिख रहा है। मान सम्मान की वृद्धि होगी। सामाजिक रिश्ते से लाभ होगा। सरकारी अनुमोदन या अप्रूवल मिल सकता है। कर्क राशि। आज का दिन अत्यंत शुभ है। आत्मविश्वास बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में प्रतिष्ठा और सम्मान मिलेगा। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। सफलता और उपलब्धि मिलने से मन को आंतरिक खुशी मिलेगी। मेहनत रंग लाएगी। सिंह राशि। आज मन शांत और केंद्रित रहेगा। किसी पुराने काम में प्रगति होगी। परिवार में समृद्धि के योग बन रहे हैं। आध्यात्मिक झुकाव बढ़ेगा। आपसी विश्वास टूट जाने की वजह से कोई एक सुंदर सा रिश्ता टूट सकता है। सच्चाई से रिश्ते निभाएं। कन्या राशि। मित्रों से सहयोग मिलेगा। टीम वर्क सफलता देगा। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। कोई शुभ समाचार मिल सकता है। मनचाही वस्तुएं खरीदेंगे। वाहन को या उपकरणों को मरम्मत करा सकते हैं आज आप। बात करते हैं तुला राशि की। आज करियर में बड़ा लाभ या पद वृद्धि के संकेत हैं। प्रमोशन हो सकती है। आपकी योजनाएं सफल होंगी। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा। अपनी योजना के अनुसार खड़ा किया गया व्यापार अपनी क्षमता से कहीं ज़्यादा अच्छा सिद्ध हो सकता है। वृश्चिक राशि। शांत और मुलायम वाणी से आप आज किसी का भी दिल जीत सकते हैं। महंगे उपहार या पैतृक सोना आज आपको मिल सकता है। धर्म के कार्यों में मन लगेगा। देव कृपा से आज आपको किसी रोग से छुटकारा मिल जाएगा। भाग्य पूरी तरह साथ देगा। यात्राएं शुभ रहेंगी। शिक्षा, अनुसंधान और आध्यात्मिक मामलों में उन्नति होगी। पारिवारिक जीवन आनंदपूर्ण रहेगा। धनु राशि। आज हर कार्य में मेहनत करनी पड़ सकती है। सारा दिन उदासी महसूस हो सकती है। माँ की सेहत का ख्याल रखें। वाहन चलाने से बचें। शिक्षा में बाधा आ सकती है। घर का सामान अथवा फर्नीचर मरम्मत करवाना पड़ सकता है। मकर राशि। रिश्तों और साझेदारी में मजबूती आएगी। व्यापार में लाभ होगा। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और समझ बढ़ेगी। अगर आपने लोन ले रखा है तो आज उसकी रिकवरी के लिए कोई फोन आ सकता है। कुंभ राशि। आज का दिन काम और दिनचर्या को सुधारने के लिए उत्तम रहेगा। कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। परिवार का सहयोग मिलेगा। आज भाग्य आपके साथ है। संघर्ष के बावजूद सफलता मिल जाएगी। अगर किसी रोग का पता नहीं चल पा रहा तो आज पता चल जाएगा। मीन राशि की बात करते हैं आखिर में। आज रचनात्मकता और प्रेम दोनों मजबूत हो रहेंगे। कार्य क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे। विद्यार्थियों के लिए दिन भाग्यशाली रहेगा। कला से, खेल से व पूजा पाठ से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा जाएगा। आज आपकी संतान के लिए या अपने किसी कार्य कौशल में सुधारने के लिए सोच सकते हैं।
ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। सर्दियों की एक ठिठुरती शाम थी। सूर्य धीरे धीरे अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था और ठंडी हवाएं वातावरण को और अधिक शीतल बना रही थी। घर के भीतर भी माहौल कुछ वैसा ही ठंडा हो चुका था। छोटी सी बात पर रमेश की अपनी पत्नी सुनीता से कहासुनी हो गई थी। बात इतनी बढ़ गई कि क्रोध में वह घर का दरवाजा पटक कर बाहर निकल आया। चलते चलते वह मन ही मन बड़बड़ाने लगा। पता नहीं खुद को क्या समझती है, हर समय तकरार, हर बात में शिकायत। अब उससे बात ही नहीं करूंगा। क्रोध और निराशा से भरा रमेश पास ही सड़क किनारे बने एक छोटे से चाय के स्टॉल पर जा पहुंचा। उसने एक गर्म चाय का आदेश दिया और सामने पड़े स्टूल पर बैठ गया। ठंडी हवा के बीच चाय की भाप उसे कुछ राहत दे रही थी। तभी पास बैठे एक बुजुर्ग ने मुस्कुराकर पूछा, इतनी ठंड में बाहर बैठकर चाय पी रहे हो बेटा? रमेश ने उनकी ओर देखा। सफेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। रमेश ने हल्के स्वर में कहा, आप भी तो इस उम्र में इतनी ठंड में बाहर बैठे हैं। बुजुर्ग धीमे से हंसे और बोले, मैं अकेला हूँ बेटा, ना कोई घर न की चिंता, ना कोई साथी, लेकिन तुम तो शादीशुदा लगते हो। रमेश के मन का गुब्बार फूट पड़ा। उसने कहा, पत्नी जीने नहीं देती, हर समय झगड़ा, हर समय शिकायत, घर में शांति नहीं रहती, इसीलिए बाहर निकल आया। बुजुर्ग कुछ क्षण चुप रहे, फिर गहरी सांस लेकर बोले, बरखुरदार, पत्नी जीने नहीं देती नहीं, पत्नी से ही जीवन होता है। उनकी आवाज़ में ऐसा दर्द था कि रमेश अनायास उनकी ओर देखने लगा। बुजुर्ग की आंखें नम हो गई। वे धीमे स्वर में बोले, 8 वर्ष हो गए मेरी पत्नी को इस दुनिया से गए। जब वह जीवित थी तब उसकी अहमियत कभी समझ नहीं पाया। उसकी छोटी छोटी बातों पर झुंझला जाता था, लेकिन जब वह चली गई तब समझ आया कि घर की असली रौनक वही थी। उन्होंने कांपते हाथों से चाय का प्याला उठाया और आगे बोले, आज बड़ा घर है, धन दौलत है, बच्चे भी हैं, पर सब अपने जीवन में व्यस्त है। घर अब घर नहीं लगता, बस दीवारें रह गई हैं। उसकी हंसी, उसकी डांट, उसकी चिंता, सब कुछ याद आता है। अब तो यूं ही समय काटने के लिए कभी इधर उधर भटकता रहता हूँ। यह कहते कहते उनकी आंखों से आंसू बहने निकले। रमेश का हृदय भीतर तक कांप उठा। उसने अपनी पत्नी की बातें याद आने लगी। समय पर खाना देना, उसकी चिंता करना, ठंड में गर्म कपड़े निकाल कर रखना। उसे एहसास हुआ कि जिन बातों को वह झगड़ा समझता था, वे वास्तव में प्रेम और अपनापन थे। उसने तुरंत चाय के पैसे दिए और तेज कदमों से घर की ओर चल पड़ा। घर के पास पहुंचते ही उसने देखा कि सुनीता दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह घबराए स्वर में बोली, कहाँ चले गए थे? जैकेट भी नहीं पहनी, इतनी ठंड में बाहर घूम रहे हो, बीमार पड़ जाते तो? रमेश ने मुस्कुरा कर कहा, और तुम भी तो बिना स्वेटर के दरवाजे पर खड़ी हो। दोनों कुछ क्षण एक दूसरे को देखते रहे। उस मौन में शिकायतें नहीं थी, केवल प्रेम था। उनकी आंखों ने वह कह दिया जिसे शब्द कभी नहीं कह पाते। उस दिन रमेश समझ गया कि जीवन में सबसे अनमोल वही होता है जो हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा रहता है। जरा सोचिए, बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। वर्ष 2026-27 आपके लिए मेहनत के प्रतिफल, करियर में स्थिर उन्नति और आर्थिक मजबूती का वर्ष रहेगा। वर्ष की शुरुआत में कुछ कार्यों में देरी या बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन मध्य और अंतिम भाग में आपकी मेहनत का अच्छा फल मिलने लगेगा। नौकरी, प्रशासन, बैंकिंग, तकनीकी, लेखन, प्रबंधन और कानूनी क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा तथा पुराने निवेशों से लाभ मिलने की संभावना रहेगी।
पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन परिवार का सहयोग भी मिलेगा। प्रेम संबंधों में धैर्य और समझदारी आवश्यक होगी। अविवाहित जातकों के लिए स्थायी और गंभीर रिश्ते बनने के योग हैं। स्वास्थ्य के मामले में हड्डियों, जोड़ों, कमर दर्द, तनाव और थकान पर विशेष ध्यान देना होगा। बात करते हैं साल भर के उपायों की। शनिवार को काले तिल, उड़द या सरसों के तेल का दान करें। ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार अवश्य जप करें। पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार को दीपक जलाएं। बुजुर्गों और जरूरतमंदों की सेवा करें। नियमित योग और पैदल चलने की आदत डालें, लाभ अवश्य होगा। यदि मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।